अभी पटना बीजेपी जो मुख्य कार्यालय है उसी के पास हमारी मौजूदगी है और आज जो है बजरंग दल के जो लोग हैं आज प्रदेश कार्यालय को घेराव कर लिए हैं। आप वीडियो के माध्यम से आप विजुअल देख सकते हैं कि इस प्रकार से बैठ करके जो है ताली पाड़ रहे हैं, कहीं न कहीं हनुमान चालीसा गा रहे हैं। इनका मुख्य मुद्दा है कि गौ की तस्करी हो रही थी, तस्करी के कारण जो है एक अभिषेक राजा नाम के जो युवक है वो कहीं न कहीं इसका खुलासा करता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसी को लेकर के इन लोगों का कहना है कि हमने ज्ञापन जो है दिया हूं सरकार के प्रति और हम आग्रह करते हैं कि 2 दिन में जो है अभिषेक राजा को बरी किया जाए, जो दफा लगा है वो हटाई जी। क्या कुछ पूरी मांगों पर हम विस्तार से जानकारी देंगे आपको। कार्यालय जी जी, हमारे एक भाई हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए वो आदमी निकलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गाय माता की रक्षा करने के लिए वो रात के अंधेरे में निकले, गलत फहमी बना के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके लिए ही हम लोग चाहते हैं कि क्या हुआ आगे सौरभ जी। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं, दम शांतिपूर्ण से हम लोग हैं यहाँ पे। किसी तरह का कोई दंगाई हुड़दंगाई कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देखिए, हम जिस क्षेत्र में है ना, हम जिस जगह पे है ना, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान यानी माँ बहन संस्कार और संस्कृति, और हिंदुओं की वजह से हिंदुस्तान जाना जाता है। हाँ, तो कम से कम हिंदू भाइयों पर अगर अत्याचार होगा तो तमाम लोग खड़ा रहिएगा ना जी। काहे लगे हम यहाँ, हम नौकरी मांग रहे हैं, हम जमीन मांग रहे हैं। देखिए कैसा भैया, बीजेपी यानी सिर्फ और सिर्फ हिंदू 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 कहा जाता है, लेकिन आज हम लोग को लग रहा है कि नहीं भैया, नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं चले देंगे। समीर चौधरी है, हम आत्मदहन कर लेंगे हिंदू होने के लिए, लेकिन हमारे भाई को रिहा करना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था, क्या कुछ आगे ज्ञापन में यही लिखा है कि जितनी भी धाराएं हैं वो झूठ देवल गए हैं। आप बताइए कि जो धारा किस पर लगता है? आतंकवादियों पर धारा नहीं लग रहे हैं, आतंकवादी भाई हो जा रहे हैं इन लोग के। हम लोग हिंदूवादी जो है तो कहते हैं कि आतंकवादी हो गए, गौ रक्षा को, गौ को बचा लिए तो आतंकवादी हो गए, दंगाई हो गए हैं। हम लोग को दंगाई का केस डाला गया है। बताइए किस जाति पर दंगाई करना रहता है तो गौ को पकड़ लेते हैं हम लोग। हाँ, पहले मारते हैं जितने भी जिहादियों हैं, उसके बाद गौ को बचाते हैं। लेकिन सरकार के विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो दंगाई का रूप दिया जाता है। हाँ, सरकार के विरुद्ध गए तो देखे ना कि जेल में डाल दिए। सरकार के विरुद्ध हम लोग गए, हम लोग तो गए गौ रक्षा को, गौ को पकड़े। आप भी गौ माता कहते हैं, राष्ट्र माता कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि गौ को राष्ट्र माता कहना चाहिए। माता 3 है, राष्ट्र माता, भारत माता, गौ माता और अपनी एक माता। हम एक माता को बचाने में अगर जेल भी चले गए ना तो पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन कर देंगे जिस दिन चाहेंगे, अगर 2 दिन के अंदर नहीं छूटे तो। अभिषेक राजा जी को छोड़ा जाए और बाइज्जत किया जाए, कोई उन पर कोई केस ना रहे, ये हो रहा है मांग। बाइज्जत बरी। मेरा ईशान कश्यप नाम हुआ। अच्छा ईशान जी, क्या बात है, किन कारणों वजह से जो है बीजेपी कार्यालय का हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ मोदी जी गाय के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, अच्छा, और एक तरफ 17 गौरक्षकों को 20 दिन से जेल में डाले हुए हैं। अच्छा, गौरक्षा करने वाले को जेल, तो अपना मामला है ये 20 दिन हो गया। एक तो 100 गायों को एक ट्रक में बांध के निर्मम तरीके से उनको ले जाया जा रहा था, जिनकी हम लोगों ने रक्षा की। हमारे अभिषेक राजा भैया और साथ में सुधांशु भैया और अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता ने 100 गायों को उनके चंगुलों से छुड़ाया और रक्षा की, और कुछ दिन बाद उन लोगों को 20 दिन से जेल में डाल दिया गया। तो हम लोग इसलिए बीजेपी कार्यालय घेराव करने आए हैं। एक तरफ मोदी जी गाय के साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक तरफ गौरक्षकों को जेल में डाले हुए हैं। तो आप अपनी मानसिकता साफ कर दीजिए कि आप जिहादियों के साथ हैं या गौरक्षकों के साथ हैं। कारण बताया गया है जिसे दंगा के केस में गौरक्षा करना एक दंगा है। वही बीजेपी गौरक्षा के नाम में वोट लेके आज सरकार में है, और वही हम लोग गौरक्षा कर रहे हैं तो आज दंगा के केस में जेल में। तो आप अपनी मानसिकता साफ कीजिए कि आप जिहादियों के साथ हैं, या आप पर विपक्ष हावी हो गया है, या आप गौरक्षकों के साथ हैं। ज्ञापन सौंपने की बात कर रही है तो वो क्या है? ज्ञापन इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए, आपके कारण, आप जो हिंदू करते हैं, आपके कारण हम लोग झंडा उठाएं, हम लोग गौरक्षा करें। आप लोग हमको बता दीजिए, हम लोग गौरक्षा करें या घर में चूड़ी पहन के आप लोगों की तरह बैठ जाएं।
इसलिए ज्ञापन सौंपने आए हैं कि 17 गौरक्षकों को रिहा किया जाए, नहीं तो इससे उग्र आंदोलन है। भाजपा को कहा जाता है कि ये गौ के लिए, गौ माता के लिए बहुत यूपी में जो योगी जी हैं बहुत ही कोई न कोई काम करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको जिस तरह से? वही देखिए, बंगाल में होता कोई बात थी, ये घटना झारखंड में होती कोई बात थी। सोचिए बिहार में एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वहाँ गौरक्षकों को दंगा के केस में 20 दिन से कैद किया जाता है और इसमें किसी भी तरीके से कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए हम लोग आए हैं। बिल्कुल जीत गए, नहीं हटेंगे। प्रशासन आई हुई है, आने दीजिए हमको, उनका बरसा देगी तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तो लाठी बरसाने की बात कर रहे हैं महाराज, यहाँ गोली बरसाएंगे तो हम यहाँ देखिए जना रहे हैं, यहाँ खाएंगे, यहाँ हिंदू ना महाराज डरेंगे। क्या आपसे अभिषेक जी के साथ जो हुआ और कितने लोग थे उसमें, मतलब उनमें जितने भी लोग थे, लेकिन हमारे सबसे 17 लोगों थे। 17 लोग थे जी। आप लोग कहते कि रिहाई हो जाएगा? या जो मामला है वो 5 लाख हाँ, ये वो कहावत सुने ना, भोजपुरी फिल्म का कहावत है, सिस्टम बुझाला ना बुझाला, अब वही सिस्टम बुझाएगा। देखिए अब जिसको बुझाएगा देखिए। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो आप लोगों को जो है रोड पे आने पड़ रही है, कहीं ना कहीं एक अब ये अभिषेक राज को लेकर के? हाँ, तो ये कितने दिनों से बंद है अभिषेक जी? ये कुछ दिनों से बंद है। तो मामला को बताया गया कि हाँ किन कारणों मामला ये है कि गौ के तस्करी हो रहा था। इन लोगों ने, बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता ने रोका। रोकने के बाद उसके अगेंस्ट में, गौ तस्करी को रोकने के अगेंस्ट में दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने केस फाइल किया और उसके अगेंस्ट में अरेस्टिंग हुआ है। तो हम लोग का कहना यह है कि देश के अंदर बीजेपी को कहा जाता है कि काफी बजरंग दल के साथ हैं, बजरंग दल को बात भी मानते हैं, तो कहीं न कहीं आपको क्या लग रहा है, उम्मीद नहीं है इसलिए? नहीं, इन लोग का तो परत दर परत खुलते जा रहा है कि इन लोग का सिर्फ राजनीति और एजेंडा है। कोई ऐसा, जैसे जिस तरह से हम लोग का गौ के प्रति, गौ माता के प्रति श्रद्धा आस्था है, उस तरह से बीजेपी है, मोदी जी का कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ कैमरा पर दिखाने के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे जो गौ रक्षक है उनको जेल में आए दिन डाला जा रहा है और गौ तस्करी करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि ये पोल खुल रही है, जो सरकार जो जिस मुद्दे को लेकर चलती थी, कहीं न कहीं वो मुद्दे पर खरा नहीं उतर रही है। जी बिल्कुल, अपने मुद्दे पे ही खड़ा नहीं हो रही है। एजेंडा सिर्फ वोटिंग का है, अदरवाइज कोई आस्था और कोई धार्मिक बीजेपी का कुछ है नहीं। सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है, किसी तरह से हिंदू वोट को लिया जाए, और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं आप लोग बदनाम है, कहीं न कहीं आपको पार्टी से भी निरंतर अगर इस तरह से चलते रहा तो बीजेपी को इस बार जो मिला है सबक, नेक्स्ट टाइम 0 हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए।